अब आगे जौन बारात गइल बा ओकर समाचार सुनल जा। सबसे आगे के गइल बा? देवता लोग। देवताओं की जमात आगे आगे है। देवता दिव्य हैं, सुंदर हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, वैभव से परिपूर्ण हैं। ये वैभवशाली ऐश्वर्यशाली देवता सुंदर सुंदर स्वरूप धारण करके आगे पहुंचे। हिमांचल राजा के अगुवान, हिमांचल राजा ने अपने परिवार के, गांव मोहल्ले के वरिष्ठ लोगों को अगुवान बना करके भेजा। बारात में अगुवान कैसे लोग होते हैं? आचार्य जी जैसे लोग, ऐसे लोगों को अगुवान बनाया जाता। रुआ जाए तनी प्रतिष्ठित बानी, ठीक बा, बारात के स्वागत करी। देखिए हमारा गोड़ तो बड़ा दुखाता है महाराज, हाथी पर रुआ के बैठा दिया जाता। हाथी पर बैठ के जाई। पवन भैया जैसे लोग, राम नगीना भैया जैसे लोग, ऐसे सम्मानित संभ्रांत लोग हैं। हमारे महाराज जी भी मान लीजिए बाराती में, अगुवान में। जगदम्बा की बारात आ रही है अगुवानी करने के लिए। संत समाज, समृद्ध समाज सब चले। कोई हाथी पर बैठा है, कोई घोड़ा पर बैठा है, ऊंट पर कोई बैठा है, दिव्य दिव्य आसन पर बैठे हैं। देवता पहले आए। देवताओं को जब देखा अगुवानों ने, आहा इतने सुंदर हैं वो। है महाराज, इतनी सुंदर जब बारात है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, कल्पना करिए। तब तक कुबेर भगवान का पुष्पक विमान आकाश मार्ग से उतरा। और जब कुबेर भगवान का पुष्पक विमान अगुवानों ने देखा, कहा कि बस बस दुल्हा के जहाज उतर गए। यह दुल्हा, इतना दिव्य जहाज से जियावत है, वह ना दुल्हा हुई। कुबेर से कहा अगुवानों ने, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। दुल्हा सरकार आप तो यहाँ विराजमान हो जाइए, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। कुबेर ने कहा कि मैं दुल्हा नहीं हूं महाराज। आप दुल्हा नहीं हैं? तो आप क्या हैं? ऐसे मैं आ गया हूं विवाह देखने। बाराती है नहीं, बाराती भी बस दर्शक बन के आ गया। अरे जिस विवाह के दर्शक इतने सुंदर हैं, उस बारात का दुल्हा कितना सुंदर होगा। हे भगवान, जय जय सरकार की, जय जय सरकार की। सब लोग जय जयकार करने लगे। अभी कुबेर भगवान से वार्तालाप हो ही रहा था, ऐ सूर्य नारायण भगवान का दिव्य रथ उतरा। सूर्य का रथ, दिव्य रथ पर बैठ करके सूर्य नारायण भगवान उतरते हैं। सूर्य नारायण भगवान की दिव्यता जब अगुवानों ने देखी तो हाथ जोड़ लिया, कहा कि यही दुल्हा, इससे दिव्य कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मैं भी दुल्हा नहीं हूं भाई, आप कौन हैं? अरे मुझको बाराती मान लीजिए, चलिए। अरे बाराती जब इतना दिव्य है तो दुल्हा। अभी सूर्य नारायण भगवान से बात, तब तक देवराजेंद्र अपने दिव्य ऐरावत पर है, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग का राजा देवराजेंद्र उतरा। ऐरावत पर बैठकर, और इंद्र की शोभा देख करके अगुवान देखते ही रह गए। इतना दिव्य पुरुष उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। देवताओं के राजा को, स्वर्ग के अधिपति को, ऐश्वर्य और वैभव के संपूर्ण छत्र में राज करने वाले उस देवराजेंद्र को जब देखा, ये दुल्हा है। देवराजेंद्र से कहा कि हे दुल्हा सरकार, आपका स्वागत है। इंद्र ने कहा कि मैं भी दुल्हा नहीं हूं। अब भगवान ने कहा कि अरे आप भी दुल्हा नहीं तो आप कौन? बाराती हैं। आप बाराती है मान लीजिए, हम भी बाराती हैं, थोड़ा पूड़ी उड़ी खाने आ गए हैं। हे महाराज, आप इतने दिव्य हैं तो दुल्हा। अब कौन आ रहा है? वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, साकेत के अधिष्ठाता, साकेत के ईश्वर, त्रिभुवन के ईश्वर भगवान श्री नारायण दिव्य गरुड़ पर सवार होकर के जब उतरे, ऐ अगुवान तुरंत साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान नारायण इतने दिव्य हैं, भगवान नारायण से दिव्य कोई नहीं हो सकता, ऐ नारायण से सुंदर कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि नारायण जब आए, अगुवानों ने कहा कि हाँ देखा था, अरे महाराज जितने लोग पहले आए सब लोग सही कह रहे थे कि वो लोग दुल्हा नहीं, अब असली दुल्हा आइल बा। हाँ,
असली दुल्हा का आगमन हो गया, ये असली दुल्हा है। सब लोग जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हुए, दूल्हा सरकार आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठिए। कोई कह रहा नहीं यहाँ नहीं, वहां बैठिए। कोई सोफा पर बैठा रहा है, कोई गलीचा पर बैठा रहा है, कोई सुखयान में बैठा रहा है, कोई सुखपाल पर बैठा। अरे सब लोग यत्र तत्र सर्वत्र कह रहे हैं कि जो भी मैंने इतनी व्यवस्था राजा हिमांचल की है और इतनी सुंदर व्यवस्था में हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस दुल्हा को कहां बैठाया जाए, ये इतने दिव्य हैं। नारायण ने कहा कि शांत शांत रहिए, मैं दुल्हा नहीं हूं। अरे महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही दुल्हा? नहीं, मैं दुल्हा नहीं हूं भाई। तब आप कौन हैं? मैं कौन हूं क्या बताऊं? आप ये समझ लीजिए मैं दुल्हा का मित्र हूं, मैं दुल्हा का मित्र हूं, मैं भी बाराती बन के आया हूं, मैं भी बाराती ही हूं। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे, देख रहे हैं दुल्हा का मित्र इतना दिव्य है, दुल्हा कितना दिव्य होगा महाराज, आप कल्पना करिए। तो दुल्हा कहाँ है? विष्णु भगवान ने कहा कि चिंता मत करिए, जल्दी मुलाकात होगी, आ रहे हैं पीछे, जल्दी दर्शन होने वाला है, पीछे हैं, आ रहे हैं। तब तक आप जो बाराती आ गए उनका सेवा सत्कार शुरू करिए। शुरू हुआ जलपान, जलपान शुरू हुआ, मिष्ठान शुरू हुआ, शीतल पेय शुरू हुआ है, सब शुरू हुआ। कोई मौसमी का रस पिला रहा है, कोई अनार का रस पिला रहा है, कोई आम का रस पिला रहा है, तरह तरह के व्यंजन परोसे जाने लगे, सब प्रेम से खा रहे हैं। तब तक दूर से ध्वनि सुनाई दी, क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगुवानों ने सुना हर हर महादेव, देवताओं से पूछा ये हर हर महादेव कहां सुनाई दे रहा है? वरुण देव ने कहा किसी भी ध्वनि की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप चुपचाप सबको खिलाइए जो कुछ भी खिला रहे हैं, हाली हाली जल्दी जल्दी। ये जानते थे कि जैसे वो सब आ जाएंगे एक को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को एक ही बाराती सब खा जाएगा। शिव जी की जो मेन बारात आ जाएगी तो उनका एक बाराती सब खा जाएगा। ऐसा करिए कि कोई हर हर महादेव बोलता है, किसी प्रकार की ध्वनि होती है, किसी प्रकार की आवाज होती है, आपको कहीं ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप जल्दी जल्दी सबको जलपान कराइए, मिष्ठान खिलाइए और अल्पाहार कराइए। वरुण देव के गिलास में एक अगुवान अनार का रस डाल रहा था। वरुण देव अपने गिलास में देख रहे हैं, तब तक उस अगुवान के सामने आकाश मार्ग से शिव जी का एक गण अपना शीश काट के अपने हाथ में लेकर, आपन मूड़ी काट के अपने हाथ में लेके खून पियत चलल आवता। जैसे अगुवान ने देखा, रे महाराज रस गिरा रहा है, गिलास भर गया, गिलास भर के रस गिरने लगा, लेकिन वो उसी को देख रहा है। वरुण देव ने कहा नीचे देखो गिर रहा है, भगवान ने कहा ऊपर देखो आ रहा है। और जैसे देवताओं ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो आ गए सब, जल्दी जल्दी जलपान करने लगे। अब जल्दी जल्दी के बस की बात है। तब तक धरती फटी और धरती फाड़ के कई लाख भूत प्रेत प्रकट हो गए। आसमान से जिस तरह से बरसात होती है, उस तरह से आसमान से भूत प्रेतों की बरसात होने लगी। हमारे महाराज जी कहते हैं, क्या नगीना भैया, एक भूत आया और कहता है वेयर इज माई माला? जिस माला से देवताओं का स्वागत किए हो, मेरा माला कहाँ है? वेयर इज माई माला? भगवानों ने कहा कि वो तो कुल चढ़ा देने जा, कोई बात नहीं। वेयर इज माई सॉफ्ट ड्रिंक? बताओ मेरा जलपान कहाँ है? जलपान लाओ, मिष्ठान लाओ। सब लाए थे, खत्म हो गया। भूत प्रेतों को जब देखा तो सबसे पहले क्या हुआ कि बिडरी चले वाहन सब भागे। अगुवान जिस जिस वाहन पर बैठ कर गए थे, हाथी घोड़ा पर, वो सब वाहन पहले भागे। अब मान लीजिए कि केदार मठ साहब बानी आचार्य जी यहाँ के हाथी पर बैठ के अगुवाने करे जाई, बतले भूत देख के हाथी भाग जाई, तो यहाँ के कैसे भाग? यहाँ के खड़े रह जाए, दादा कैसो जान बाचो बड़ा, अतना भूतन में घेराइल बनी, बड़ा जान बचे वाला ना बा।
सब अगुवान थर 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 कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाग नहीं सकते। कैसे भागेंगे? बिडरी चले वाहन सब भागे। उनके वाहन तो पहले भाग गए, वो कैसे भागेंगे? अब कहा भूतों ने कि हमारा जलपान लाओ। कहा गया वाहन तो चले गए, अब हमको जाना पड़ेगा और जा करके लाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ जा करके लाओ। तो हम लोग जाएं? जाओ। सच में बता रहे, हम लोग जाएं? जाओ भाई। अब भगवान भागे प्राण लेकर वहां से। अरे बाप रे बाप। गए हिमांचल राजा के पास, पूछा गया, बारात आ गई, कोई बोल नहीं रहा है, सब चुप। अरे तुम्ही से पूछ रहे, बारात आ गई? आ गई। ठहरा दिए? ठहर गए। उनको कौन ठहराएगा? वो अपने ठहर गए। जलपान करा दिए? हाँ करा दिए। कुछ लोग बाकी हैं, बहुत लोग बाकी हैं, और ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाओगे? तो जो जाएगा उसको पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे भैया। दूसरा के जकरा के भेजे के भेजे, लेकिन हम तो कदापि न जा सके। नहीं, बहुत हो गई पहुनाई। जियत रह तो बहुत बारात के स्वागत कर। एक ही बारात के स्वागत नहीं न करके, गांव भर के बारात के स्वागत करेगा तो जिए के न पड़ी। एगो अगर भूत के मुंड खराब भइल तो मैं अगुवान के अकेले ही खा गाली, केहू न बाची। इस बारात को देखने के लिए नगर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जैसे घूम रहे हैं, ये दुल्हा देखने पहले दौड़ते हैं सब। आज भी बारात कोई आने वाली गांव में रहती है तो लड़का पहले दौड़ेंगे। वहां भी हुआ था, बच्चे जितनी तेजी के साथ दौड़कर बारात देखने आए थे, बारात को देखने के बाद उसके चौगुना स्पीड में वापस दौड़ करके भागे। अरे बाप रे बाप। दौड़ करके भागे और अपनी माताओं के गोद में बैठ के जाकर के, माई जल्दी दरवाजा बंद कर, जल्दी केवाड़ी बंद कर। अरे क्या हुआ तुम लोग? बारात? अरे बारात जम कर धार की धौ बरियाता। बारात कह रही हो? यमराज की फौज आई है कि बारात आई है? आप बात कर रही हैं बारात की? अरे यमराज की फौज आई है। यमराज की फौज, भूत प्रेत पिशाच हाकिनी डाकिनी पिशाचनी चुड़ैल चुड़ैला सब आए हैं बारात में। एगो दुगो ना, कई करोड़ यमराज अपनी फौज लेकर। यमराजो आया है करिया भैंसा पर हम देखे, क्योंकि यमराज भी आए थे बारात में। कहा कि यमराज फौज लेकर आ गया, आज कोई जीवित नहीं बचेगा, जल्दी दरवाजा बंद करो। अरे तो कैसन कैसन? अरे बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, अरे बाप रे बाप। माताओं ने पूछा कैसे कैसे है सब? अरे बाबू माई पूछे लगलन अचरा से ढाप। अरे बाप रे बाप। बाबू माई पूछे लगलन अचरा से ढाप। अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। इतना पूछा, माताओं ने पूछा कैसे कैसे भूत प्रेत, तो कोई बता नहीं रहा है। कर क्या रहा है? कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई कहे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कहा कि सब दुल्हा देखे दुल्हा। अरे देखनी हजम माई दुल्हा। दुल्हा कैसा है? बौराह दुल्हा है माई। दुल्हवा पागल है, बैल पर बैठा है। क्या कहा? बर बौराह बसह असवारा।
बौराह दुल्हा है, बैल पर बैठ के आया है और ब्याल कपाल विभूषण छाया, सांप लपेटा है और खोपड़ी का माला पहना है, ब्याल कपाल, और श्मशान की राख से नहा के आया है। इतना बौराह दुल्हा है। पर बौराह बस असवार, छंद में लिखते हैं गोस्वामी जी, तन छार ब्याल कपाल भूषण रगन कटिन भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी सौमा विवाह घर घर बात सिलरी कन कही, बात सिलरी कन कही, बात सिलरी कन कही। बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि मां, बैल पर बैठ करके आया है, राख लपेटा है, सांप लपेटा है, नरमुंड की माला पहना है, भूत प्रेत पिशाचों को अपने साथ में लेकर के आया है। अरे आज वही जीवित बचेगा जिसका बहुत भारी पुण्य होगा, नहीं तो आज पार्वती और शिव का विवाह देखने के लिए इस हिमाचल नगर में कोई जीवित बचने वाला नहीं है, सभी मर जाएंगे। यमराज की फौज लेकर आया है दूल्हा। ये घर घर जाकर के बच्चों ने ऐसी बात कही, घर घर बात अस लरिकन कही। यहां बच्चों ने भगवान शंकर की लीला जान करके सबको समझाया, ए शिव जी की लीला है, सब ठीक है। उधर शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने सोचा कि चलिए बहुत लीला हो गई, अब अपने समाज के साथ थोड़ा अलग हो जाते हैं, अपना समाज लेके थोड़ा अलग चलते हैं, देवताओं को अलग रहने देते हैं, मेरे गणों से देवताओं को थोड़ी असुविधा हो रही है। तो सबको लेकर के शिव जी कहां गए, तो राजा हिमांचल के फुलवारी में चले गए, राजा हिमांचल के फुलवारी में। और राजा हिमांचल की इतनी सुंदर दिव्य फुलवारी को शिव जी के गणों ने एक क्षण में उजाड़ दिया, एक ही क्षण में उजाड़ दिया। इतना सुंदर पोखरा था, एक ही भूत सारा पानी पी गया, उस पोखरे का सुखा दिया, सारा बाग उजाड़ दिया गणों ने। एक मालिन थी, मालिन उसी समय फूल लेने गई थी और घूमते हुए अपने बांस के चंगेली में फूल लेकर के जब मालिन आई, देखी अरे इतने उपद्रवी मिलकर के बाग को नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये उपद्रव कौन करा रहा है? ये बीच में जो बुढ़वा बैठा है, यही 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 बुढ़वा जो है बैठा है, यही सब उपद्रव करा रहा है, सब उपद्रव। बाबा को, भोले बाबा को देख करके मालिन ने कहा, ये जो बुढ़वा बैठा है सब उपद्रव यही करा रहा है। अब क्रोधित होकर के मालिन ने वो बांस की चंगेली जो फूलों से भरी थी चलाकर शिव जी को मारा। तो पहले शिव जी के ऊपर फूल गिरा, शिव जी प्रसन्न, और फूल गिरने के बाद वो बांस की चंगेली भी गिरी, शिव जी और प्रसन्न। आज तक तो ऐसा कोई भक्त ही नहीं मिलाता हो, पुष्प तो चढ़ाया ही, उसका पात्र भी चढ़ा दिया। बारे भक्त बा, ऐसा तो कोई भक्त नहीं मिलाता। पुष्प भी चढ़ाया और पुष्प का पात्र भी चढ़ा दिया, इसको कोई उपहार देना चाहिए। शिव जी ने उसकी बांस की चंगेली को सोने का बना दिया। मालिन ने कहा कि अरे तो बड़ा जादूगर है, बांस के बर्तन से इसको मारने पर बर्तन सोने का बन जाता है। दौड़ के गई अपने गांव में, चलो चलो चलो, बाग में एक ऐसा जादूगर आया है, उसको बांस के बर्तन से मारने पर बर्तनवा सोने का बन जा रहा है, सब लोग अपना बांस का बर्तन लेके चलो, सब उसको मारो और अपना बर्तन सोने का बनाओ। अब पूरा गांव चला बांस का बर्तन लेकर, और जैसे नगीना भैया हैं, इनके पास बांस का बर्तन नहीं तो बांसवे लेके चले, छोड़ा बर्तन, बांसे लेके चला, बर्तन छोटे छोटे सोना के बनिए, बसवे सोना बना हुआ है बड़ा,
बांसे से मारा, बांस को सोना बना ला। कितने लोग बांस लेकर चले, कितने लोग बांस का बर्तन लेकर चले। शिव जी जब देखे आए तो ससुरारी में बढ़िया स्वागत होने वाला है हो। झोरी ठोके आए सिपाही, जैसे झोरी ठोके, झोरी से कई लाख बिच्छू निकले और जो जितना बड़का बांस लिया था उसको उतना बिच्छू मारे। जिसका बर्तन छोटा था उसको धीरे से काटा, और जिसका बर्तन बड़ा था ढेर लालची बा, ढेर सोना बने को दू वाली मारा। अरे ऐसी लीला भगवान शंकर कर रहे हैं ससुराल में। सब भागे, लेकिन क्षण मात्र में सबके दर्द समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि भगवती माता पार्वती को ये लीला पता चल गई कि शिव जी ने आतंक मचा के रखा है मेरे नगर में, तो उनकी कृपा से सारा दर्द समाप्त हो गया। माँ है ना, माँ अपने बच्चों को दर्द में कैसे देख सकती है? माँ की कृपा हुई, सारा दर्द समाप्त हो गया। सभी लोग वहां से भागे। अब संध्या का समय हुआ और संध्या के समय माता मैना ने खूब सुंदर आरती का थाल सजाया। देखिए एक बात बता रहा हूं, ये अवसर यहां पर बहुत माताओं को मिला होगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए सबे, धीरे से है हाथ उठा के है तने उठाई सबे, कितना लोग अपना दामाद के परिछले बा? बताइए भाई। हाँ आप लोग सभी लोग ठीक है। जो लोग अपने दामाद को परिछते हैं, जिस समय माँ दामाद का परीक्षण करने जाती है उस समय उसके प्रसन्नता को नापने के लिए कोई धरती की मशीन नहीं है जो उस माँ की प्रसन्नता को नाप दे कि आज वो माँ कितनी प्रसन्न है जो अपने दामाद का परीक्षण करने जाती है। लोग कहे बड़ा न सुघर दामाद उतरले बाड़ू। जैसे जैसे लोग बोलते हैं वो अब खुशी चौगुना आठगुना सैगुना बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं कि दामाद सुंदर है, इसलिए कि मेरी बेटी इनके साथ प्रसन्नता के साथ रहेगी, इस भावना के साथ मां प्रसन्न होती है। आज उसी प्रसन्नता के साथ माता मैना ने दामाद को परिछने के लिए आरती का थाल सजाया और अपने सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए दरवाजे पर खड़ी हुई। आज भी हमारी माताएं मंगल गीत गाती हैं। अपन खोरिया बहरी ही मंचल बाबा अवतारे दुल्हा तनी ढेर गाना गाओ लगब तक कथवा बीचे में रुक जाएगी। ऐसे ही मंगल गीत गाते हुए माता संकेत मत समझिए, माता सुनैना आकर के खड़ी हुई। नारद जी आए। नारद जी ने आके माँ को कहा कि माता, नारद जी को माँ ने प्रणाम किया। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है, आइए आइए। जिस समय माँ खड़ी हुई उसी समय सबसे पहले कुबेर जी का विमान माँ के आगे से निकला। कुबेर जी को माँ ने देखा, देवर्षि से कहा कि देवर्षि कितना सुंदर दामाद आपने चुनाव किया है। देखिए तो कितना दिव्य जहाज में बैठ करके मेरे दामाद आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हई माता जी, हई ऐसा नहीं दामाद हम खोजाओ। तो ये दामाद नहीं, ना 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 ये दामाद ना हवन, ई के हवन, ई बराती उराती हवन आइल बड़न बारात में, ऐसा दामाद हम सुंदर दामाद खोज ले बानी। कुबेर के बाद क्रमशः सभी देवता आते गए और नारद जी ने सबको मना किया, ये दामाद नहीं, ये दामाद नहीं, ये दामाद नहीं। अब जब माँ ने कहा कि अरे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन?
कितने सुंदर आपने खोजा है भाई। उसके बाद देवराजेंद्र आए, देवराजेंद्र को देख करके माँ ने कहा कि इतना वैभवशाली, इतना ऐश्वर्यशाली तो दामाद ही हो सकते हैं। कहा कि ये भी दामाद नहीं है, फिर ये कौन है? ये आपके जो दामाद हैं ये उनके सेवक वक हैं। कहा कि अरे सेवक कितना दिव्य है तो स्वामी कितना दिव्य होगा। तब तक विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान को जब माँ ने देखा तो कहा कि यही दुल्हा है। कहा कि नहीं ये भी नहीं है, फिर ये कौन है? ये आपके दामाद के मित्र हैं। अरे मित्र इतने सुंदर तो दुल्हा कितने सुंदर। देवर्षि आपका पुनः पुनः धन्यवाद। अब शिव जी को आना है। नारद जी कहे गौ बेजा रुकल ठीक नहीं खे, अब भाग जा से कहेंगे अब रुको तो खतरा बा, अब भागो। नारद जी ने कहा कि माँ अब सारे लोग आ गए, अब इसके बाद जो आएंगे वो आपके दामाद ही होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलूं? ये दोनों पक्ष के लोग हमको जानने वाले हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना है। और वैसे भी माँ आप तो जानती हैं कि मैं बहुत देर तक एक जगह रुक ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। माँ ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर दामाद। कहा कि मैया विवाह के बाद भी आप ये कहते रहे तब न जानू, अभी तो आप मुझे आज्ञा दी। नारद जी वहां से भागे, भागो। अब शिव जी धीरे से संकेत कर दिया, सप्तऋषि खड़े हो गए। वहां सप्तऋषि आकर के खड़े हुए। शिव जी की बारात आई, भूत प्रेत पिशाच। मां अरे ये कौन आ रहा है भाई? सप्तऋषियों ने समझाया घबराइए नहीं, अभी देवता गए। हाँ आपके दामाद देवताओं के भी स्वामी है, ठीक। अभी भूत प्रेत जा रहे हैं, आपके दामाद इनके भी स्वामी है। आपके दामाद इतने दिव्य हैं कि वो देवों के भी स्वामी हैं और भूतों प्रेतों के भी स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं। कहा गया कितनी क्षमता है मेरे दामाद में, भूत प्रेत का जो स्वामी हो जाए, देवताओं का जो स्वामी हो जाए। अब शिव जी आए। तो शिव जी आए कैसे आए कि पहले नंदी आए। तो मां ने किसको देखा? पहले नंदी को देखा, बैल को। और क्या दिखाई दिया? शिव जी का पीठ दिखाई दिया, उल्टा बैठे हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि मां पहले नंदी की पूजा करिए, ये वृषभ है, ये धर्म है, पहले धर्म की पूजा करिए, उसके बाद अपने दामाद की पूजा करिएगा। मां ने नंदी की पूजा की। भगवान शंकर प्रसन्न है, आज हमारे सेवक की पूजा हमसे पहले हो रही है। हो शिव जी प्रसन्न हो गए, मगन है कि संसार तो मेरी पूजा करता है पहले, लेकिन आज मेरे सेवक की पूजा मुझसे पहले हो रही है। मेरी सेवक की सेवा सार्थक हो गई। उसी समय से नंदी भगवान शिव जी के मंदिर के पहले रहते हैं। पहले नंदी जी को प्रणाम करिए, अनुमति लीजिए, तब गर्भगृह में जाइए। नंदी भगवान की पूजा विधिवत हुई, सप्तऋषियों ने कराई। अब कहा कि दुल्हा को दिखाइए। तो दुल्हा को सीधा करने के लिए पहले बैल को उल्टा किया गया, तब दुल्हा को सीधा किया गया। वाह, नंदी उल्टा दुल्हा सीधा। और जैसे दुल्हा को देखा, मां ने नजर सीधे कहां गई? वक्षस्थल पर। अभी मुखमंडल नहीं देखा मां की नजर जब दुल्हा घूमे तो वक्षस्थल पर गई और यहीं विकराल काल रूपी सर्प फुफकार रहा है। और फुफकारते हुए सर्प को जब मां ने देखा है, डर के मारे आंख मां की बंद हो गई, हाथ से जल का पात्र छूट गया, एक हाथ से आरती की थाली छूट गई। मां डर के मारे थरथर कांपने लगी। सखियों ने संभाला, अंदर लेके गई। मां ने दरवाजा बंद कर दिया और सारे सखियों के साथ अंदर। देवताओं ने कहा कि हो गए लूहे जौना के डर रहल। जब दुल्हन के माइये के ऐसन दशा बा, ब्याह होई भला? बताओ जाओ, ये कौन काम रहा इनका? इतना भयानक रूप बनौला के, इतना भयानक रूप बना के दुल्हन के माइये के डरवा दिलन, ब्याह न करी है अब अपना लड़की से इनका। बाबा चुपचाप वहां खड़े हैं। देवताओं ने कहा कि चलिए सरकार। कहां चले के? चलिए अब घर, अब ब्याह ना हो। क्यों नहीं होगा? अरे महाराज, इतना अपमान हो गया आपका, और इतने अपमान के पश्चात भी अभी आपका विवाह होगा ही? कहां अपमान हुआ? अब कैसे अपमान होगा? अब कैसे अपमान होगा? आपको देखकर, आपके
आपकी सास ने अपनी आंख बंद कर ली, अपने जल का पात्र गिरा दिया, अपने आरती की थाल गिरा दी, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मुस्कुराते हुए शिव जी ने कहा कि तुम मूढ़ देवता हो, तुमको इसका रहस्य नहीं पता क्या? मेरी सास बहुत ज्ञानी है। क्या ज्ञानी है भाई? जब सास ने मुझको देखा कि मेरे शीश पर से गंगा जी बह रही हैं, तो जिसके सर से ही गंगा जी प्रवाहित हो रही हो उसको एक लोटा गंगा जल लेकर के क्या अर्घ देना है? जेकरा कपड़े पर से गंगा जी बहतरी हो के एक लोटा गंगा जल का चढ़ाओ के बाद छोड़ा हटाओ गंगा जल गिरावा। आरती का थाल क्यों गिरा दिया? रे देवताओं, मेरी सास ने जब देखा कि शीश पर दूजी का चंद्रमा इतना प्रकाश कर रहा है, उसको एक दीपक दिखाने का क्या फायदा है? आरती का थाल गिराओ। अब कहा कि अच्छा तो ये तो ठीक है, आपके मुख पर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ ये बात है, ये तुमको बता रहा हूं, जगह जगह की ऐसी रीत होती है। हमारे ससुराल की यही रीत है, दुल्हा को देख के दरवाजा बंद कर लिया जाता है। सब ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा, सब विवाह होगा, चलो जनवासा में। शिव जी देवताओं को लेकर के जनवासा में गए। वहां विष्णु भगवान ने कहा, हे महादेव, क्यों डराया आपने अपनी सास को? शिव जी ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं मैंने डराया नहीं है, वो डर गई है। क्यों डर गई? कहा कि प्रभु उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे गले में लिपटा हुआ काल दिखाई दिया, और काल देख करके वो डर गई। काल देख के थोड़ा ठहर गई होती और अपनी दृष्टि को काल से ऊपर उठाया होता, तो एक क्षण के लिए भी अगर उन्होंने अपनी दृष्टि को गर्दन में लिपटे हुए काल से ऊपर उठाया होता, तो काल के ऊपर ही मुझ महाकाल का दर्शन हो गया होता। और एक बार महाकाल का दर्शन हो जाता, फिर जीवन में कभी उसको काल का भय नहीं लगता। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक बार महाकाल का दर्शन कर लेती तो जन्म जन्मांतर तक काल का भय समाप्त हो जाता। मैंने नहीं डराया प्रभु, वो स्वयं डर गई, तो मैं क्या करूं? एक महात्मा जी बड़ी गूढ़ बात बताते थे कि भगवान शंकर ने इतना भयंकर रूप क्यों बनाया है ससुराल में? क्योंकि जब से विवाह तय हुआ है तब से हिमाचल में केवल रूप को देखने की लालसा है, केवल देह देखने की लालसा है, देह दर्शन की लालसा है, देव दर्शन की लालसा नहीं है। इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। शिव जी ने कहा कि अच्छा केवल देह देखने की लालसा है तो सुंदर देह नहीं दिखाऊंगा, इतना भयंकर रूप बना लिया। सब लोग डर गए। देह दर्शन नहीं करिए, देव दर्शन करिए। देव दर्शन करेंगे भगवान की कृपा मिलेगी। देह दर्शन, देह तो नश्वर है, स्वरूप तो नश्वर है, देव का दर्शन होना चाहिए।